भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनको द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट, कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। साथियों, आपने इस जातिवादी की बातों को सुना। ये जातिवादी अब सामने आया है। जानते हैं ये क्यों आया है? क्योंकि मैंने इसको अगले वीडियो में कहा था कि अब आप जो है SC/ST OBC या फिर संविधान में जो लोग विश्वास रखने वाले हैं, आस्था रखने वाले हैं, उनके रडार पे अब आप आ चुके हो। अब आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है। और जैसे ही भीम आर्मी ने ये ऐलान किया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ऐलान किया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो इनकी फटी पड़ी है और इनकी नींद भी वैसे ही उड़ी हुई है। तो आकर के इन्होंने बयान दिया और बयान में इन्होंने क्या बोला, सुनिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये मामला था और उसकी हत्या हो गई, तेजाब से जला दिया गया, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, परिवार इससे संतुष्ट है। तो मैं वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ उनके माता पिता का, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद सोशल मीडिया पे सर्च करके उन माता पिताओं का वीडियो देख सकते हैं कि वो जो चाहते हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो मुलजिम हैं, जो अपराधी हैं, जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनको अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की है। और इस बात को 2 महीने बीत गए हैं और ये जो जातिवादी, ये जो मनुवादी और ये जो संविधान विरोधी कानून में रहते हुए कानून को नहीं मानने वाले ये महोदय बोल रहे हैं कि परिवार संतुष्ट है। इनका पहला झूठ यहाँ पकड़ा गया। अब ये दूसरी बात बोल रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व वहाँ आकर के और नाबालिग लोगों को भड़का करके, उन्हें बहला फुसला करके और वहाँ जो है हिंसा करने का काम कर रहे थे। तो ज़रा आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी और उसमें बहन बेटियां भी थी, पढ़े लिखे लोग भी थे और लोग बस शांतिपूर्ण तरीके से यही मांग कर रहे थे कि बाकी के अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा,
उस बहन को कब न्याय मिलेगा। इनकी दूसरी झूठ वहाँ पकड़ी गई। अब ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग थे, चंद भाइयों को ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमा है और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा है और ये लोग अपराधी हैं। इनके कहने के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये लोग अपराधी हैं। तो भैया उनका मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। फिर आपको कहाँ से ज्ञात हुआ, आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि वो लोग अपराधी हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप ही हैं, जज आप ही हैं, सब कुछ आपके पॉकेट में है। अरे साफ साफ ये क्यों नहीं बोलते जातिवादी आदमी, मनुस्मृति की नाजायज संतान, कि तुम्हारे अंदर जो जातिवाद का कूट कूट के जो जहर भरा है वो जनता के सामने आ गया और पूरे देशवासियों के सामने आ गया। मुझे ये बता, जो शांति तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं या फिर जो कर रहे होते हैं उनको क्या किया जाता है हटाने के लिए? लाठीचार्ज कर दी जाती है, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है। इतने बड़े अफसर हो गए हो और तुम्हें जानकारी नहीं है। जो भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना अगर चल रहा होता है तो पूरी तरीके से उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है। उन्हें भी ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी मांगे जायज़ हैं और उसको जो है पूरा किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पे भी ना माने, वो अपनी जिद पे अड़े रहे, तो उन्हें पानी के फुहारे से हटाने की कोशिश की जाती है। या फिर इस कई तरह के आंसू गैस हैं, उस तरह के हैं जो ये काम किया जाता है जिससे वो भीड़ हट जाए। और आप महोदय, जातिवाद का कीड़ा आपके पिछवाड़े में काट रहा था और आप डायरेक्ट लाठीचार्ज, डायरेक्ट थप्पड़। और ये कौन सा कानून है कि जो बंदा वहाँ से भगा नहीं, वो बैठा रहा, पुलिस उनको लाठियों से मारती रही, उसके बावजूद भी वो नहीं हटा। पुलिस उन्हें डिटेन करके गाड़ी में ले जा करके बंद कर देती है और तुम जाति मानसिकता के लोग उस गाड़ी में घुस करके उस बंदे को मारते हो। कानून और संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर और तुम आकर के हमें चूतिया समझते हो क्या कि तुम आकर के जो बोलोगे उसको हम उसमें फंस जाएंगे और उसमें तुम्हारी सफाई जो दे रहे हो उसमें उलझ जाएंगे। अरे सुनो, भीम आर्मी पहुंच रही है। अब तुम्हें हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा और अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उससे तुम्हारी जितनी भी हेकड़ी है ना, वो सब बाहर निकल करके डांस करने लगेगी। और तुमने पूरे गांव को सील कर रखा है, क्या छुपा रहे हो लोगों से? क्यों चंद्रशेखर भाई को मिलने नहीं दे रहे हो? जितना ही तुम करोगे तुम्हारे लिए मुसीबत और बढ़ेगी। ध्यान से सुन लेना जातिवादी लोग। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो से।